क्या आपने कभी ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत दिखाई है जहां अंधेरा खुद अपनी आवाज में बातें करता हो, जहां दीवारें सिर्फ भूली हुई यादें नहीं बल्कि जिंदा भूत हैं? आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी पुरानी हवेली में जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी है विक्रम की, जिसने सोचा था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन जब वो उस हवेली में गया तो उसका सामना हुआ उस अंधेरे से जो इंसान की समझ से परे था। तो बैठ जाइए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी रूह तक हिला देगी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। विक्रम अपनी बाइक रोककर खड़ा था। सामने वही पुरानी हवेली थी जिसके बारे में गांव में कोई खुलकर बात नहीं करता था। लोग बस इतना कहते थे कि वहां कभी बच्चे पढ़ने आते थे, और फिर एक दिन कोई भी बच्चा वापस नहीं गया। विक्रम ने मोबाइल कैमरा ऑन किया। लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। उसने हंसते हुए कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, सब कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही उसने हवेली के गेट को छुआ, लोहे की ठंडक हाथ से होकर सीधे दिल तक चली गई। गेट अपने आप खुल गया, बिना आवाज के। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। नीचे फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, लेकिन आगे जाकर अचानक गायब हो जाते थे। विक्रम आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे पीछे किसी के चलने का एहसास हो रहा था। वो रुका, पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। विक्रम ने तेजी से मोबाइल घुमाया। परछाई गायब। उसकी हंसी अब नकली लग रही थी। आवाज कांप रही थी। ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, जैसे किसी को मुंह दबाकर रोने से रोका जा रहा हो। विक्रम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही फिसल गया। नीचे देखा, खून, ताजा। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो अकेला नहीं है। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे, तेज आवाज के साथ। विक्रम दौड़ा, एक कमरे में घुसा और दरवाजा पकड़ लिया। कमरे में एक पुराना ब्लैक बोर्ड था। उस पर कुछ लिखा नहीं था। अचानक चौक अपने आप उठी और लिखने लगी, नाम लिखो। विक्रम का गला सूख गया। उसने धीमे से अपना नाम कहा। ब्लैक बोर्ड पर वही नाम उभर आया। फिर लिखा गया, अब तुम यहीं रहोगे। कमरे में हंसी गूंजने लगी, बच्चों की हंसी, चारों कोनों से। विक्रम चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। कमरे की दीवारों से बच्चे बाहर निकलने लगे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखों की जगह गड्ढे थे। एक बच्चा आगे आया और बोला, सर, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? विक्रम रोने लगा। उसने कहा कि वो टीचर नहीं है। बच्चे मुस्कुराए। सब एक साथ बोले, यहां आने वाला हर आदमी टीचर ही बनता है। फर्श खुल गया। विक्रम नीचे गिरा। जब होश आया तो वो एक बड़े हॉल में था। चारों तरफ दीवारों में बच्चे फंसे हुए थे, जिंदा, लेकिन हिल नहीं सकते थे। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। उसका चेहरा अध जला था। उसने कहा कि वो पहला मास्टर था जिसने बच्चों को सजा दी थी, और उसी दिन हवेली ने उसे छोड़ने से मना कर दिया था। उसने कहा, जब तक कोई नया नहीं आएगा, कोई पुराना बाहर नहीं जाएगा। विक्रम चीखा, माफी मांगी, रोया। अचानक उसकी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। वो सड़क पर पड़ा था। लोग उसे देख रहे थे। विक्रम खड़ा हुआ। हवेली पीछे थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसकी आवाज बच्चों जैसी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज पढ़ाई शुरू होगी, और पीछे से हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आज भी अगर उस रास्ते से रात में गुजरो और किसी पुराने मोबाइल से बच्चों की हंसी की आवाज आए तो समझ जाना, विक्रम अब भी वहां है और क्लास अभी भी चल रही है।